अस्सलाम वालेकुम, क्या है आप लोग के खैरियत से ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। हम लोग गए हुए थे लाहौर में हमारी कुकिंग क्लास भी बड़ी ज़बरदस्त, और साथ में द वन एंड ओनली मसाला फैमिली फेस्टिवल सैटरडे संडे और लास्ट सैटरडे संडे, और बड़ा अच्छा इवेंट रहा, वेरी गुड। और थैंक यू लाहौर, बहुत ही मज़ा आया, और रश कश और एक्टिविटीज़, कुकिंग थी साथ में, बहुत सारी इंटरेक्शन हुई, बहुत सारी चीज़ें हमारे ख़वातीन ने जो मुझे मिली, उन्होंने कहीं फूड के हवाले से, तो वो आपके साथ थोड़ा शेयर कर दूँ, याद भी रहे डायरेक्टर साहब, आप भी याद रखें। ये कुछ एक खातून आई थी, उन्होंने एलर्जी के बारे में बात की थी कि एग एलर्जी जो होती है जिन लोगों को, और ये बड़ी क्रेज़ी किस्म की एलर्जी जिनको नहीं है शुक्र करें, वीट एलर्जी, शेलफिश एलर्जी और एग एलर्जी, ये तो तीन चीज़ें ऐसी हैं अगर आपको हैं तो ऐसा है कि बिल्कुल किसी चीज़ में थोड़ा सा भी अंडा पड़ा होगा आपको उसका रिएक्शन हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, बॉडी पे रैशेस पड़ जाते हैं। और ये वीट एलर्जी गंदम में एक जुज़ है ग्लूटिन, जिससे लोगों को एलर्जी होती है, ग्लूटिन इंटॉलरेंस कहते हैं इसको, और इससे काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। जिन लोगों को इससे एलर्जी है वो थोड़ा सा भी खा लेंगे तो वो उनको तबीयत ख़राब हो जाती है, लिहाजा उनको सख्ती से मना है। तो इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में हम एगलेस रेसिपीज़ भी बनाएंगे, उसके साथ साथ शेलफिश एलर्जी की बात करेंगे, उसके साथ साथ ग्लूटिन इंटॉलरेंस की बात करेंगे। जिन लोगों को इस मुश्किल में पड़े हुए, मैं मुश्किल ही कहूँगा क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी हैं जिसमें इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। गंदम आप सोचें कितना अहम इंग्रेडिएंट है, और इसके जो लोग इससे अफेक्टेड है वो काफ़ी इससे तकलीफ़ में रहते हैं। तो कोशिश करेंगे उनके लिए भी रेसिपीज़ बनाएंगे, और एक कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ देते जाएंगे। तो मैं आपको नाम बताता जा रहा हूँ चीज़ों के जो हम करेंगे इंशाल्लाह, और आगे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हमारी आज की रेसिपी की तरफ। चिकन ब्रोशेट बन रहे हैं जिसको चिकन शाशलिक कहते हैं, सिंपल। साथ में ग्रीन चिली सालसा बन रहा है, ये एक चटनी है मैक्सिकन, और सालसा बेसिकली इनकी चटनियों को कहते हैं। और ये चटनियाँ ऐसी हैं बिल्कुल जिस तरह हमारे देसी खाने हम लोग बनाते हैं, उसमें हम लोग जो चटनी का इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल वैसी चटनी है, और हमारे पाकिस्तानी खानों के साथ भी बेहतरीन चल सकती है। सबसे पहले आ जाते हैं शाशलिक की तरफ, और शाशलिक के लिए यहाँ पे एक अदद मैं बॉल ले लूँगा। उसमें हम डाल देंगे चिकन क्यूब में कटा हुआ, ये मेरे ख्याल में आधा किलो होना चाहिए, हाँ 500 ग्राम है। और इसके सेंटर में हम इसको सबसे पहले मैरिनेट करते हैं, और मैरिनेशन में इसमें आ गया चॉप किया हुआ लहसुन, 1 खाने का चम्मच होना चाहिए उसूलन। चीज़ें मैं आपको इसमें शामिल करता जाता हूँ और बताता जाता हूँ। 1 खाने का चम्मच लहसुन, उसके बाद नींबू का रस है इसमें, और इसके बाद इसमें लाल मिर्ची पाउडर है, ये अपने हिसाब से डाल दीजिएगा कितना आपको स्पाइसी करना है। हमने 1 खाने का चम्मच शामिल करना है। और सफ़ेद ज़ीरा ये है 1 खाने का चम्मच, साथ में इसमें नमक, और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको मैंने धुआं देना है कोयले का, और कोयले के धुआं दे के बाद इसको हम सीखों में पिरोएंगे हमारी सब्जियों के, और फिर इसको ग्रिल करेंगे, ग्रिल पैन में पकाएंगे। कोयले का धुआं देना मस्ट नहीं है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा बारबेक्यू टच देना चाह रहे हैं तो फिर इसमें धुआं शामिल कर दें। हाँ, धुएँ के बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँगा कि कितना धुआं इसमें शामिल करना चाहिए। सबसे पहले तो हमने इसको मिक्स कर लिया, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, लहसुन चॉप किया हुआ, और नमक, इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया, और लेमन जूस, हाँ। और इसके बाद इसमें भी सेंटर में जगह बनाई, साथ में ये प्याला रखा, साथ में कोयले का पीस रख दिया। और कोयले का पीस रखने के बाद इसमें ऑयल डालने से पहले एक प्लेट हम संभाल के रख लें। अच्छा, इसको बहुत अहम, कल मैंने घर में हमने बनाया था, क्या भूल गया, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी, लेकिन उसमें कोयले का, हाँ कल मैंने एक और चीज़ बनाई थी, इंशाल्लाह अपने शो में बनाऊंगा। होता है क्या है, अपने शो में जो चीज़ें बनाता हूँ मैं फिर घर में भी कोशिश करता हूँ, अगर वो अच्छी बन जाती हैं तो, और घर में जो अच्छी चीज़ बनती है फिर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, वो भी आपको डिस्कस करता हूँ। तो कोयले की जो उसको धुआं देना है, ये देख हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला, और बस कवर किया, और कवर करके इसको आपने बहुत देर नहीं छोड़ना है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, कल जो हमने चिकन बनाया था उसमें भी बाद में वो मेरी मिसेस कंप्लेन करी थी कि इसकी बाद में जो आफ्टर टेस्ट एक आता है वो ओवर, जब आप उसको ज़्यादा स्मोक फ्लेवर दे दें वो बहुत बुरा फीलिंग होती है। तो इसको बहुत देर के लिए ना छोड़े, ये देखिए बस 10 सेकेंड। और साथ में इसका जो मेन बेसिकली इसका जो ऑयल है, ये आप ऑयल बना के रख सकते हैं, अगर आपको धुएं का फ्लेवर पसंद है ये ऑयल बना के अलमारी में रख दें, या आप जब चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोयले का पीस जो है ये आपने सिंक में डालना है, और ये नलकी चला दें। इस कोयले के पीस को कभी भी आपने डस्टबिन में नहीं डालना, उसको जब आप स्मोक फ्लेवर देते हैं ये कोयले को आपने रख देना है, उसी के अंदर छोड़ दें सिंक में। ये देखिए अभी बीच की आवाज़ें आ रही है, इसमें चिंगारी कहीं लगी हुई होती है, अगर आपने बुझा के इसको डस्टबिन में फेंक दिया, 2 दफ़ा मैं आग लगा चुका हूँ डस्टबिन में। जो जहन में रखेगा बड़ा ख़तरनाक होता है, वो तो इत्तेफाक से धुआं उठना शुरू हो गया, मैंने देखा तो उसमें थोड़ी बहुत आग लगना शुरू हो गई थी। बिल्कुल
सिंक में छोड़ दें इसको, बिल्कुल छोड़ दें जब तक ये पड़ा रहे, घंटे 2 बाद ही फेंकिएगा। इसमें अंदर से कहीं कोई ऐसी चिंगारी इसमें लगी हुई थी ऑलरेडी, और अगर आपने उसको बुझाया नहीं सही तो ये कहीं भी आप फेंकेंगे वो आग लग जाएगी। अब इसमें हम थोड़ा सा और ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 3 खाने के चम्मच, 3 से 4, और बस ये हमारे शाशलिक हो गए तैयार। और अब हमने इसको करना है मैरिनेट। इसको कोशिश करें जो मसाले लगाएं इसको कोशिश करें कि तकरीबन कम व बेश कोई तकरीबन रफली कोई घंटा 1.5 घंटा ज़रूर इसमें मसाले लगे रहें। उसके बाद आपने इसके शाशलिक बनाने हैं और फिर इसको आपने ग्रिल करना है। शाशलिक बनाने का तरीका ये है कि सिंपली आपने चिकन का एक पीस लिया और इसका हिसाब लगा लें जिस सीक्वेंस में आपने लगाने। ये देखें, एक चिकन का पीस रखा, उसके बाद एक टमाटर का पीस आ गया, फिर एक चिकन का पीस आ गया, और इसी के हिसाब से मैं अभी आपको बताता हूँ। इसमें मेरे हिसाब से कोई 3 चिकन की बोटियाँ लगेंगी। उसके बाद इसमें हमने प्याज के जो पीसेस है वो डबल लगाने हैं। ये आ गया, फिर ये चिकन का पीस आ गया, और इसके बाद फिर हमने इसमें शिमला मिर्च के पीस लगा दिए। बस ये होगी सीक्वेंस। ये हमारा एक शाशलिक तैयार हो गया। और इसी तरीके से आपने सीक्वेंस बिल्कुल ये रखनी है, यानी पहले एक चिकन का पीस, उसके बाद एक टमाटर का पीस, और बड़े साइज़ में काटिए। देख रहे हैं आप कितने बड़े साइज़ में कटे हुए, क्यूब साइज़ इसका थोड़ा बड़ा है ताकि नुमाया रहे और दिखता रहे। इसके बाद इसमें दोबारा फिर वही लगाया, प्याज के पीसेस हम 2 लगा रहे हैं, और यही सीक्वेंस रखते हुए हमने बिल्कुल यही रखना है जिस तरह आपने उसमें लगाए, क्योंकि जब प्लेट में लगाओ तो ये एक जैसे लगे सारे। इसी वजह से इसकी जो तरतीब है सब्जियों की वो एक ही रखिए। ये आ गया, बस सिंपल। तो मैरिनेट किया, और मैं हमेशा बात करता रहता हूँ कि मैं अपनी रेसिपीज़ को अब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा 2 चीज़ों पे मैं कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। एक तो अज्जा कम से कम हो, जितने कम अज्जा हों उतना खूब ईजी होता है बनाना भी, और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है, और याद रखना भी आसान होता है कि क्या डाला था। और इसके साथ साथ मेथड्स, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे 2 मेथड कुकिंग बहुत पसंद है। एक मेथड में आपने मैरिनेट किया, दूसरे में पका दिया, बस ज़्यादा जंजाल ना हो उसमें। सो ये आपका टाइम भी बहुत बचेगा किचन में, और खाने में बड़ी मज़े की डिश है। और इसको हम सर्व करेंगे बॉयल्ड राइस के साथ, प्लेन चावलों के साथ, और साथ में इसकी चटनी है। सो ये मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्बिनेशन है इसकी। शाशलिक की जिसको ब्रोशेट हम कह रहे हैं बेसिकली, ये पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हैं। और यहाँ पे जो सबसे मशहूर डिश थी वो चिकन शाशलिक थी पाकिस्तान में, और बड़े पुरानी डिश है। बहुत ज़मानों से ये रेस्टोरेंट्स में भी सर्व की जाती थी। जायके के हवाले से बड़ी मज़े की है, और पहले मैं अपने शो में बना चुका हूँ। ये आज जो बना रहा हूँ ये थोड़ी मुख्तलिफ मेथड से। ये लीजिए, मेरे ख्याल में शिमला मिर्च हमारे पास काफ़ी है, तो अगर शिमला मिर्च काफ़ी आ जाए तो इसको आप फिर ये करेंगे, एक के बजाय 2 पीसेस लगा दे। बस मैं इनके पीस भी डबल कर रहा हूँ। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे, कट जाएगा। चिकन ब्रोशेट। अज्जा: चिकन ब्रेस्ट दरमियाने क्यूब्स 500 ग्राम, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद बड़ी, टमाटर 3 अदद, प्याज 1 अदद बड़ी, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बैम्बू स्क्यूअर्स 8 अदद, कोयला 1 टुकड़ा। वापस आ गए जी। और आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रोशेट्स, और जिसको चिकन शाशलिक भी आप कह सकते हैं। और उसमें हमने बेसिकली आधा किलो चिकन था, 1 खाने का चम्मच लहसुन चॉप किया हुआ, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और 1 चाय का चम्मच नमक। और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। फिर हमने इसमें कोयले का धुआं दिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा 4-5 खाने के चम्मच ऑयल लगा के फिर इसको कम से कम कोई घंटा के लिए छोड़ दें ताकि मैरिनेट हो जाए। फिर इसको सीखों में पिरोया। सब्ज़ी में हमने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ये 3 चीज़ें लगाई। साथ में हरी मिर्चें भी सर्व करेंगे, लेकिन वो हरी मिर्चें मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से सर्व करेंगे सबसे पहले। और उसके बाद सीखों में पिरो दिया। अभी जैसे ही वापस आता है, मतलब हमने 2-3 सीखें दिखा दी थी आपको, मज़ीद सीखें अभी बन रही हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं। ये सालसा बेसिकली एक चटनी है जो हम इस शाशलिक के साथ सर्व करेंगे, और इस डिश को, शाशलिक को हम सर्व करेंगे चावलों के साथ। और इसके लिए हमने यहाँ पे इसमें तेल शामिल करना है। ऑयल कहाँ गया? अच्छा, इसमें ऑयल, हाँ, तेल 4 खाने के चम्मच। सबसे पहले हमने इसमें ऑयल ले लिया 4 खाने के चम्मच, और जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है इसमें हमने लहसुन, 6 जवे लहसुन लिखा हुआ है, यानी तकरीबन 2 खाने के चम्मच लहसुन है, 1 छोटी प्याज है, और 2 अदर टमाटर हैं, 10 से 12 हरी मिर्चें। अच्छा, ग्रीन चिली सालसा है, इसका कलर ग्रीन नहीं होगा, लेकिन हरी मिर्च अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपके जो इलाके में जिस किस्म की मिर्ची मिल रही है उसका तीखापन आपको पता होगा, स्पाइस लेवल। ये स्पाइसी चटनी है, शदीद स्पाइसी नहीं है,
यानी बहुत तीखी नहीं है, तो उसके हिसाब से देखिएगा कि बहुत तीखा इसको ना कर, अगर बहुत तीखा करना है फिर मिर्चें बढ़ा दें। सो प्याज इसमें शामिल किया एक अदर छोटे साइज़ का, साथ में हमने इसमें शामिल कर देना है लहसुन, और ये 2 खाने के चम्मच या 6 जवे जिसको आप कह सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई, ब्राउन नहीं करना है, इसको सिंपली हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। तो ये ले लिया और इसको थोड़ा सा फ्राई किया, ब्राउन नहीं करना है, ध्यान में रखना, हल्का सा फ्राई करना है, सब में 2 मिनट 3 मिनट बस। जैसे ही थोड़ा सा इसकी मज़ेदार खुशबू आनी शुरू हो जाए, इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर स्लाइस किए हुए, और ये अल्लाह भला करे 2 अदद हैं। उसके बाद हरी मिर्चें 10 से 12 लिखी हुई हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कराची में जो दस्तियाब मिर्चें जितना इसका तीखापन मैंने अभी जो शामिल किए हैं 8 से 10 शामिल किए हैं तकरीबन, तो ये इतनी तीखी नहीं है, मतलब अच्छा मज़ेदार इसका चटनी बनेगी। लेकिन अगर आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ा सकते हैं, और बिल्कुल कम करना चाह रहे हैं तो भी इसको मिर्चें कम कर सकते हैं। 8 की जगह आप 2 भी शामिल कर सकते हैं, 1 भी शामिल कर सकते हैं, या इवन माइनस कर दें। ज़रूरी नहीं कि लोग फिर कहेंगे यार फिर ये सालसा कौन सा हुआ, तो ये मिर्चों के बगैर भी बड़ा मज़े का सालसा बन जाएगा, यानी टोमेटो सालसा बन जाएगा। तो मिर्चें बिल्कुल आप इसमें माइनस कर सकते हैं। पहले इसको थोड़ा सा हल्का सा पकाएंगे। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ नमक 1 चाय का चम्मच, और सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। ये शामिल करने के बाद इसको हल्का सा करेंगे फ्राई। अब ये मैं अभी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा था, तो मैं टाइमिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ कि यार इसको कम से कम टाइम में पके, कम से कम अज्जा में बने, और क्विक मेथड हो। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसको हमने सीखों में पिरो दिया, तो एक स्टेप में हमने इसको मैरिनेट किया, और अगले स्टेप में हमने इसको सीखों में पिरो दिया, अभी पकेगा। और ये मैंने आपको बताया हरी मिर्ची हमने अलग से सीख में पिरोई हुई, इसको भी पकाएंगे, और इन सीख से उतार के फिर इसके साथ सर्व करेंगे। तो बाकी सब्जियाँ आप दिख रही हैं, उसमें हमने चिकन, टमाटर, चिकन, प्याज और चिकन और हरा मिर्च, ये इस तरीके से बनाया, और ये हरी मिर्चें साथ में आ गई। और वापस यहाँ पे आते हैं सालसा। तो मैं अभी सोच रहा था, मैंने कहा घड़ी देखी तो 20 मिनट हुए, और अभी तो सारा काम ख़त्म। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई काम इतना बचा नहीं। तो इसको हमने थोड़ा सा करना है फ्राई। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 1-1.5 कप पानी। उबाल आएगा, धीमी आंच पे इसको 15 मिनट पकाएंगे, और फिर इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं और चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं फ़राह लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम फ़राह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र। कहाँ थी भाई, मुलाकात ही नहीं हुई आपसे? नहीं, बस आप मिले ही नहीं, मैंने तो बहुत ढूंढा। अरे अच्छा, अब थी वहाँ पे? लो जी, देखो कमाल हो गया। अब्दुल्ला भाई से पूछे, मैं इनसे मिली हाँ। और इनसे मैंने कहा भी कि आप कहाँ हैं, तो इन्होंने कहा अभी है ही नहीं। अल्लाह, अब्दुल्ला भाई इधर करीब खड़े हुए, मैं बात करता हूँ उनसे यार आपसे। इनको मैंने कहा याद से मैंने इन्हें कहा कि बता दीजिएगा उन्हें, तो मैं बल्कि आपके लिए कुछ गिफ्ट थे, और मैं तो बहुत, और ये इनने मैंने कहा कि उन्हें बुला दें, तो इन्होंने कहा नहीं मुझे तो नहीं पता कहाँ। चले, मेरे भी अभी लाहौर के ट्रिप मेरे लगने हैं, हमारी इवेंट्स हैं, इंशाल्लाह मैं अपने शो में अनाउंस भी करूंगा, तो फिर मैं आपको जरूर अब इनवाइट करता हूँ, खुद इनवाइट करता हूँ, ठीक है? डोंट यू वरी। थैंक यू, मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये आ गया सालसा, और सिंपली इसको मैंने 1-1.5 कप पानी शामिल किया, और इसको बल्कि थोड़ा सा पानी में और शामिल कर दूंगा, तकरीबन 2 कप कर दूंगा कंप्लीट रफली। और इसके बाद इसको हम कवर करके धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। इसका कुकिंग टाइम तकरीबन 10 से 15 मिनट है, और ये चटनी बना के आप रख सकते हैं। ये पाकिस्तानी खानों के साथ बहुत अच्छी चलेगी। इसमें 2 चीज़ें भी हमने शामिल करनी है, सिरका और ये धनिया चॉप किया हुआ। ये आखिर में शामिल करेंगे जब बिल्कुल रेडी हो जाएगा, यानी पक जाएगा। पकने के बाद 2 तरीके, या तो ब्लेंडर में डाल के बिल्कुल बारीक चटनी बना लें, मैं चाह रहा हूँ इसकी थोड़ी डिफरेंट किस्म की चटनी बने, तो मैं इसको चॉपर में चॉप करूँगा, इसका रिज़ल्ट थोड़ा डिफरेंट आएगा। और ब्रेक का टाइम भी आ गया, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करें। कैन जैगल पीरियड बैक। चिकन ब्रोशेट अज्जा, चिकन ब्रेस्ट दरमियाने क्यूब्स 500 ग्राम, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद बड़ी, टमाटर 3 अदद, प्याज 1 अदद बड़ी, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, जीरा पाउडर 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बैम्बू स्क्यूअर्स 8 अदद, कोयला 1 टुकड़ा। वापस आ गए जी, और ये ग्रीन चिली सालसा बन रहा है। सालसा बेसिकली मैक्सिकन ज़बान में चटनी को कहते हैं, और इसमें हमने 4 खाने के चम्मच ऑयल डाला,
एक छोटे साइज़ का प्याज, 1 खाने का चम्मच लहसुन या 2 खाने के चम्मच, सॉरी 6 जवे थे, और उसको थोड़ा सा फ्राई किया, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हमने 2 अदर टमाटर, 8 से 10 हरी मिर्ची शामिल किए, 10 से 12 लिखा हुआ था। अगेन अपने इलाके में जैसी मिर्ची आपको मिलती है, तीखापन आपको पता होगा, उस हिसाब से इसमें शामिल कर दीजिए। सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच और 1 चाय का चम्मच नमक। इसके बाद इसको हमने थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, मैंने आपको बताया 10 से 12 मिनट, दैट्स इट। इसके बाद हमने यहाँ पे बस खाली ये चेक कर लेंगे थोड़ा सा टमाटर नरम हो गया हो, जो मेरे हिसाब से हो चुका है, और पानी भी इसमें इतना ही रखना है, इससे कम नहीं करना, और ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम इससे नहीं करना चाहिए, बहुत गाढ़ा चटनी बन जाएगी। और इसके बाद आप ब्लेंडर ले लें या चॉपर ले लें। मुझे चॉपर का ज़्यादा अच्छी फील इसकी आ रही है कि इसका टेक्सचर बड़ा मज़े का आएगा, तो मैं इसको ठंडा कर लीजिएगा, चॉपर बर्बाद हो जाएगा, ये प्लास्टिक के जो होते हैं। लेकिन हमारे पास चूँकि टाइम नहीं है, तो हमने इसको फौरी तौर पे इस चॉपर में शामिल किया। मैं इसको चॉप कर दूंगा और उसके बाद फिर इसमें सिरका और शामिल होगा इसमें चॉप किया हुआ धनिया, वो अभी शामिल नहीं करेंगे, वो आखिर में शामिल करेंगे। यहाँ पे इसको शामिल कर दिया और ज़्यादा पीसना भी नहीं है, थोड़ा सा पीसेंगे। बस थोड़ा सा कर देते, दैट्स इट। इसके बाद एक बॉल ले लिया और ये आ गया हमारा ग्रीन चिली सालसा। जहन में रखिएगा कि इसका ग्रीन चिली सालसा से एकदम जहन में आपके आएगा कि हरा रंग इसका होना चाहिए, इसका हरा रंग नहीं होगा। इसका मेन फ्लेवर अलबत्ता चिली का आएगा आपको। और एक तरफ को रखा और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे चॉप किया हुआ धनिया, ये आ गया, और साथ में सिरके की मिकदार इसमें तकरीबन 4 खाने के, 3 खाने के। अच्छा थोड़ा खट्टा होगा, मतलब नॉर्मल, बहुत ज़्यादा खट्टा सालसा नहीं होगा, इस हिसाब से देख लीजिए। सिरका शामिल करना है, नींबू का रस शामिल करना है, नींबू का रस ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन सिरका मैंने इसमें भी लिख दिया कि बहुत सारी रेसिपी में हम आमतौर पे लेमन जूस ही लिखते हैं। मैंने कहा ज़रा सिरके के साथ थोड़ा सा इसका कॉम्बिनेशन बना दिया जाए। बहुत सारे लोगों के जहन में आता है कि यार उन्होंने लेमन जूस डाला तो फिर लेमन जूस ही डालना है, हमने सिरका कोई और चीज़ शामिल नहीं करनी। खटास चाहिए तो खटास, सिरके की खटास वैसे मुझे बहुत पसंद है, सो अप टू यू, तो इसमें आप कोई शामिल कर सकते हैं। नमक इसका खाली थोड़ा चख लेंगे एंड में, और बस, और इसको ठंडा कर लें, फ्रिज में रख लें। ये पाकिस्तानी खानों के साथ भी इसकी अच्छी कॉम्बिनेशन है। थोड़ा सा नमक और बस, इसको मिक्स कर लिया और दैट्स इट। ये हमारा ग्रीन चिली सालसा हो गया तैयार। और तीखा नहीं है, अभी मैंने चखा है, नॉर्मल है, बहुत तीखा नहीं, हल्की सी इसमें तीखापन आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं इसको बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ कॉलर हैं सीमी इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे महबूब शेफ, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ बड़ी जबरदस्त आज की रेसिपी है। मुझे सिर्फ थोड़ी सी ये क्वेश्चन ये करना था कि जब जिस तरह मैं चाशनिक वगैरह भी इस तरह बनाती हूँ, ये इस तरह से बैम्बू स्टिक्स में डाल के चिकन ब्रेस्ट के पीसेस, तो ये मेरे हार्ड रहते हैं, वो सही तरह से गलते नहीं है। तो आप आज इसमें क्या टिप यूज करेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे सॉफ्ट हों, कि जिस तरह वो च्युइंगम ना बन जाए और अच्छे से वो च्यू हों वो? अभी बताओ। तो ये मेरा आज का क्वेश्चन है। बाकी प्रोग्राम जबरदस्त, सेट जबरदस्त, और माशाल्लाह आपके डायरेक्टर सबके लिए बहुत ही तारीफ है, बहुत ही शाबाश है। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, चिकन का गोश्त मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, हो सकता है शायद कुछ इलाकों में चिकन, मैंने ये नारायण में हमने कुकिंग की थी, वहाँ पे थोड़ा मुझे सख्त लगा था गोश्त। आई हैव नो आइडिया कि कराची में तो यहाँ पे तो ये चिकन, बल्कि लाहौर में भी इट डजंट टेक लॉन्ग, मतलब मैं भी इसको तकरीबन 10 मिनट पकाऊंगा, नरम होते हैं। और मुर्गी का गोश्त तो बेचारा 15 मिनट की मार होता है, 10-15 मिनट, इससे ऊपर मैं इसको पकाऊंगा भी नहीं। उसके ज़्यादा पकाया तो सब्जियां और कुक हो जाएंगी। चिकन मेरे हिसाब से पक जाता है, मैं उसको कोई चीज़ में लगाता नहीं हूँ। बट अगर आपको थोड़ा सा ज़रा इसको नरम करना है तो बेस्ट तरीका इसका, जो मैंने मैरिनेशन टाइम बताया ना आपको, कि घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इसमें छोड़ दें। ये लेमन जूस को नरम करेगा, बहुत नरम करता है, सिरका बहुत नरम करता है। तो अब लेमन जूस हमने शामिल किया है, अब वो भी कर सकते हैं, सिरका भी कर सकते हैं। इसको घंटा 2 घंटे छोड़ेंगे, फिर आप देखिएगा गोश्त बिल्कुल नरम होगा। और इसकी मैरिनेशन ज़रूरी है, बस, और कुछ तरीका नहीं है। दही भी इसको नरम करता है। इस रेसिपी में हम इसमें सिरका शामिल किया है। सिरका, लेमन जूस, दही, ये तीनों में से कोई सी एक चीज़ लगा सकते हैं। इस रेसिपी में चूँकि दही नहीं लगा सकते, मैं समझता हूँ कि दही अजीब सा थोड़ा सा हो जाएगा, सिरका और लेमन जूस। लेकिन घंटा 1.5 घंटा छोड़ दें, आप देखेंगे कैसे बेहतरीन होगा। बल्कि मैं घर में हम लोग रोस्ट बनाते हैं, रोस्ट चिकन, तो सिंपल प्लेन नमक और काली मिर्च या थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, उसको हम नमक और सिरके के पानी में भिगो के रखते हैं 1-2 घंटे के लिए। उससे चिकन ऐसा नरम हो जाता है कि जब आप उसको पकाते हैं तो जो नॉर्मल कुकिंग टाइम उसका है, बेक करते हैं उसको ओवन में 30-35 मिनट लगते हैं, लेकिन गोश्त बिल्कुल नरम होता है सारा।
तो सिरका और लेमन जूस जहन में रखिएगा, इन दोनों के इस्तेमाल से आप इसको नरम कर सकते हैं। अच्छा जी, सालसा हमारा हो गया तैयार। और मैंने एक और चीज़ अभी देख ली, चूँकि हमारे पास टाइम बच रहा था, काम जल्दी ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे हो तो नहीं सकता कि 1 घंटे का शो हम आधे घंटे में पैक करके घर निकल जाए, तो मैंने इसको सोचा कि इसको हम एक तो चिकन शाशलिक बना रहे हैं और इसी को हम फिर चिकन चीज़ शाशलिक भी बना लेंगे। सो तकरीबन मेरे हिसाब से लगभग हैं कितने 2, 2, 4, 7 पीसेस है। तो 4 पीसेस को हम नॉर्मल चिकन शाशलिक बना लेंगे और 3 को चिकन चीज़ शाशलिक बना लेंगे। सो सिंपल ये कोशिश किया कि जितनी भी रेसिपीज़ आप बनाते हैं इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं तो हमेशा भी ब्रेक में भी हमने यही किया कि ब्रेक में गया, मैंने फ्रिज खोला तो फ्रिज में कुछ एक आध ऐसी काम की चीज़ मिल गई, खुद क्रिएट करें चीज़ों को, खुद जहन में लगाएं कि यार इसके साथ क्या बन सकता है, क्या मज़े की चीज़ बन सकती है। और पनीर बेसिकली सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन, ये 3 चीज़ें वाफिर मिकदार में होती हैं। विटामिन डी, मैं तो हैरान रहता हूँ कि जितनी दफ़ा मैंने टेस्ट कराया विटामिन डी का, हर दफ़ा कम निकला। और जितने लोगों को मैं जानता हूँ विटामिन डी सबका कम है और ये तकरीबन 1 गिलास के दूध के बराबर की ग़िज़ाइयत आपको डेली चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको विटामिन डी भी कम होगा, आपका कैल्शियम भी कम होगा और ये बहुत अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन बेसिकली आपकी मसल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको चीज़ इसमें शामिल कर ली। बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है और बच्चे बड़ा शौक़ से खाते हैं। कम से कम जितने बच्चे मैंने देखें वो तो पनीर के शदाई हैं। तो यहाँ पे हमने पैन पे चूल्हा ऑन कर दिया, थोड़ा सा इसमें ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं। और इसके बाद पैन प्रॉपर पहले गर्म हो जाए, फिर आपने इसमें शाशलिक रखने। सो मैं करूँगा ये कि शाशलिक को पकाएंगे हम 3 मतलब एक साथ पका सकते हैं। आखिर में चीज़ के स्लाइस हमने इसके ऊपर रखने हैं। सो ये जहन में रखिएगा कि एक साथ भी पका सकते हैं, बाद में आधे शाशलिक आप अलग कर लें, 4 शाशलिक आप नॉर्मल पका लें और 3। लेकिन मेरे पास चूँकि पैन में जगह कम है तो मैंने एक और पैन मंगवा लिया है। हम इसको 3 अलग जगहों में पकाएंगे, 2 अलग जगहों में पकाएंगे। 4 शाशलिक पहले नॉर्मल जो पकने हैं वो, और बाकी 3 शाशलिक हम चीज़ के साथ बना देंगे। लेकिन पैन का गर्म होना पहले ज़रूरी है। सो पैन पहले थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए। हाँ, हो गया। चलिए, ये नॉर्मल शाशलिक आ गए जो हमने पकाने हैं, इसको हम एक पैन में पका लेते हैं और दूसरा पैन आता है तो फिर ये वाले जो हम इसको पका रहे हैं। मैंने आपको बताया कि पैन में जगह नहीं है, इस वजह से मैं इनको अलग कर रहा हूँ। अदरवाइज़ पैन में आपके पास जगह हो तो आप एक साथ सारे पका सकते हैं। आधे अलग कर लें, इसको चिकन चीज़ शाशलिक बना लें और आधे को नॉर्मल शाशलिक रख सकते हैं। इसके साथ और बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसी शाशलिक में आप थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस मिक्स कर लें और फिर इसको पकाएं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है, बहुत अच्छा, बड़ा डिफरेंट। और थोड़ा सा हल्का सी मिठास होती है लेकिन होता बहुत मज़े का है। इसी में आप बारबेक्यू सॉस शामिल कर लें किसी शाशलिक में और फिर इसको पका लें तो बारबेक्यू फ्लेवर हो जाएगा। इसी में आप थोड़ा सा केचप शामिल कर सकते हैं, ये थोड़ा ज़रा चाइनीज़ टाइप के शाशलिक बन जाएंगे लेकिन बहुत मज़े के बनेंगे। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं। इस पैन में हमने शामिल कर दिया। अब इसकी आँच थोड़ी सी कम करेंगे और एक अदद चिमटा लेके थोड़ा सा इसको पकाया, पहले टर्न किया, बस। अब इसको हमने दूसरी साइड पे तकरीबन 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे तेज़ आंच पे। फिर इसकी आंच धीमी कर देंगे और मेरे हिसाब से 8 से 10 मिनट से ज़्यादा इसको आपने पकाना नहीं है। 8-10 मिनट के अंदर बेहतरीन अंदर तक पक जाएगा। इससे ज़्यादा पकाएंगे चिकन ड्राई हो जाएगा बहुत और सब्जियां और कुक हो जाएंगी। सबसे बड़ा जो इशू है, जब ये सब्जियों के आपको रंग नज़र आ रहे हैं, ये रंग नज़र नहीं आएंगे और उसूलन ये रंग नज़र आने चाहिए। इसके फ़वाइद उसकी सूरत है कि सब्जियों को आप बहुत ज़्यादा ना पकाएंगे। बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो इसके रंग जाएंगे तो इसकी ग़िज़ाइयत भी जाएगी। सिंपली इसको हम पका रहे हैं इस साइड पे और एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। तो ये जो बकिया सीखें बची हुई इसको हम एक और पैन में पकाएंगे और फिर इसको हम चीज़ का फ्लेवर भी देंगे। कहीं जाएगा विल बी राइट बैक। ग्रीन चिल्ली सालसा अज्जा, लहसुन 6 जवे, प्याज 1 अदद, छोटी टमाटर 2 अदद, हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, हरा धनिया चॉप 4 खाने के चमचे, कुटा ज़ीरा 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। वेलकम बैक। यहाँ पे शाशलिक पक चुके और अभी जो हमारी कॉलर थी फरा नहीं थी, क्या नाम था, इस्लामाबाद से, बिल्कुल भूल गया, नो सॉरी। हाँ, अच्छा, ये उन्होंने बताया था कि कितनी देर लगती है, इतनी देर लगी है। ब्रेक से पहले मैंने रखे थे, ब्रेक के दौरान ही पक गए। और ये जहन में रखिएगा इसको नरम करना है। 3 चीज़ें काम करती हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, नमक और लेमन जूस, सिरका और दही, ये तीनों। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम से मुराद फौरी तौर पर ना पका लें, घंटा डेढ़ भी दे देंगे ना, बहुत बेहतरीन अंदर तक बन जाएंगे। और यहाँ पे हम जो पका रहे हैं देखें, इसको हमने
ये हरी मिर्चों को हमने अलग से पका लिया इधर यहाँ पे, और उसको निकाल लेंगे, थोड़ी देर बहुत जल्दी पक जाती हैं। और ये वाले जो शाशलिक हैं बेसिकली हम इसको चीज़ के साथ बना लेंगे या इनको बना लेते हैं चीज़ के साथ, नो इशू। तो 3 स्टिक्स में यहाँ पे निकाल लेता हूँ और ये हमने सिंपली यहाँ पे रख के ये बिल्कुल आखिर में हमने इसके ऊपर चीज़ के स्लाइस रखने और इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है। इतना पकाना है कि ये मेल्ट हो जाए बस। तो चीज़ के स्लाइस निकाल लिए, ये हमारे पास थोड़े फ्रोज़न पड़े हुए थे। चीज़ हमेशा कोशिश करेंगे फ्रिज में रखें, फ्रीज़ ना करें। फ्रीज से इसका टेक्सचर बर्बाद हो जाता है। जब ये निकलता है पक के, और सॉरी फ्रीज़ होके जब ये डिफ्रॉस्ट होता है तो ये टूटता है। तो मेक श्योर कि इसको आप फ्रिज में रखें, ज़्यादा बेहतर रहता है। फ्रीज़र में फ्रीज़ हो जाता है तो इसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, चूल्हा मैं इसका कर रहा हूँ ऑन, और ये शाशलिक कम्प्लीटली पके हुए हैं। हमने सिंपली इसके ऊपर चीज़ को इस तरह स्लाइस कर लेंगे, ये चेडर चीज़ के स्लाइसेस है, और ये एक स्लाइस एक के ऊपर रख दिया। सो ये बेसिकली चिकन चीज़ ब्रोशेट हो जाएंगे। और इसके बाद इसका मैं एक और भी काम करूँगा। अभी ब्रेक में मैंने फिर फ्रिज खोल लिया और दोबारा एक और चीज़ मुझे नज़र आ गई बहुत मज़े की, जो बच्चे आई थिंक दे विल रियली लव इट, वो आपको बताता हूँ एंड में। तो हमने बेसिकली 3 स्लाइस ले लिए, और 3 स्लाइस लेने के बाद इसके ऊपर हमने स्लाइसेस को इस तरह काट लिया, ये ऊपर रख दिए। चूल्हा करता हूँ मैं ऑन, और बेसिकली अब इसको इतना पकाना नहीं है, हमने हल्की सी स्टीम देनी है जिसमें इसका ये पनीर मेल्ट हो जाए। तो इसका एक और तरीका ये भी है कि हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, इससे स्टीम बनेगी। हमने बेसिकली चिकन पका हुआ है, शाशलिक हमने सिर्फ इसकी पनीर मेल्ट करनी है। सो पनीर मेल्ट करने के लिए हमने इसके नीचे चूल्हा ऑन कर दिया। ढक्कन इस वजह से रख दिया कि थोड़ा ज़रा इसमें स्टीम बन जाएगी तो ये जल्दी हमारा काम हो जाएगा, हमारे शाशलिक ओवर कुक नहीं होंगे। यहाँ पे आ जाते हैं वापस और इसको टर्न करते जाए। काफ़ी स्मोक हो गया और ये चिकन ये पक गई, मिर्चें पक गई। मिर्चें मैं निकाल लेता हूँ और इसको हमने थोड़ा सा और पकाना है, कम व बेश कोई तकरीबन 3 से 4 मिनट बस। और इसका मैं चूल्हा थोड़ा सा कम कर दूँगा। ये बेसिकली इसको हमने ढक्कन रख दिया, इससे क्या होगा कि इसमें थोड़ी ज़रा माहौल बनेगा तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगी। हमने बेसिकली शाशलिक हमारा पका हुआ, हमने सिर्फ इसमें चीज़ मेल्ट करनी है बस, तो हमारी चिकन चीज़ शाशलिक बन जाएंगे। और वापस यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ी देर बाद टर्न करते रहें ताकि ये जले नहीं, और दैट्स इट। तो इसको थोड़ा ज़रा घुमाते फिराते रहेंगे। ऑयल नॉर्मल फ्राई पैन में बना सकते हैं, ग्रिल पैन ज़रूरी नहीं है। ग्रिल पैन में थोड़ा ज़रा इसका जायका बड़ा मज़े का आता है। वैसे आपको ग्रिल पैन की ज़रूरत इसमें से भी नहीं है कि हमने इसको स्मोक फ्लेवर दिया हुआ है, तो ऑलरेडी इसमें एक स्मोक फ्लेवर आया हुआ है। ग्रिल पैन भी काम करता है, इसमें थोड़ा ज़रा डिफरेंट किस्म का फ्लेवर देता है। आप नॉर्मल फ्राई पैन में इसको पका सकते हैं। ये देखें ये चीज़ इसमें मेल्ट होनी शुरू हो गई, बस इसमें थोड़ा सा 1-8 मिनट और पकेगा, उसके बाद हमारी चिकन चीज़ शाशलिक भी हो जाएगी या चिकन चीज़ ब्रोशेट भी हो जाएंगे तैयार। और इसकी तरफ आ जाते हैं, ये जो एक ऑलरेडी पका हुआ था इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, गर्म कर लेता हूँ, तो हमारी ये रेसिपी भी हो गई रेडी बस। और आँच इसकी अब मैंने बिल्कुल धीमी कर दी है, देखें बिल्कुल धीमी आँच पे पकेगा, सिर्फ 3-4 मिनट 2 मिनट के लिए बस, और ये हमारे चिकन ब्रोशेट हो जाएंगे तैयार। इसको एक तरफ करते हैं और इसको भी मैं आपको जिस तरह बताया था कि हमने सिर्फ इसको इतना पकाना है कि सिर्फ इसके ऊपर पनीर मेल्ट हो जाए। तो पनीर की मेल्टिंग भी आपको दिखा दूँगी, देखें ये थोड़ा सा इसको और मेल्ट होना है बस। तो ये हमारे 3 वैरायटी हो जाएगी, एक ये हो गया, एक नॉर्मल शाशलिक हो गया, और एक के साथ मैं आप चाहें तो इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस डाल दें, बहुत मज़े का आएगा। केचप बहुत मज़े का आएगा, अगर बच्चे खा रहे हैं बड़े भी खा सकते हैं, ज़रूरी है। और मेयोनीज़ डालें इसके ऊपर, मेयोनीज़ का बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा इसके साथ। तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। बस ये काम हो गया ख़त्म। मैं जब तक इसको यहाँ पे निकाल लूँ, ये भी पक चुके, ये आ गया, और ये ऑयल इसके ऊपर डाल दिया। चले, तो हमारा काम कंप्लीट। सिंपली हमने इनको अब डिशेस को करना है सर्व। और ये जो हमने यहाँ पे रखा हुआ था शाशलिक, ये भी चूल्हा इसका बंद कर देते हैं बस। पनीर मेल्ट हो गई तो इसको भी निकाल लेते हैं। ओह ओह डंडी टूट गई इसकी, यार ओह हो काफ़ी गर्म बस। तो ये जब कुकिंग करें आप जहन में रखिएगा कि ये चीज़ें बड़ी सिंपल है। थोड़ा सा आपको आइडिया, ज़ाहिर बात है आपने बहुत कुकिंग अगर नहीं की, हमने तो खैर बहुत की, तो ये दौरान ही कुकिंग ही आपको थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो जाता है। मुझे एक तो मेरे साथ ये इशू हो रहा था कि टाइम ज़्यादा बच गया था और काम थोड़ा हमने बढ़ाना था। तो बढ़ाने से क्या हो गया कि नॉर्मल शाशलिक भी बन गए, चिकन चीज़ ब्रोशेट भी बन गए, और साथ में एक और अभी मैं
मेयो ब्रोशेट बनाऊंगा, यानी मेयोनीज सॉस इसके ऊपर डाल दें। साथ में तीनों के हम सालसा सर्व कर रहे हैं और तीनों के साथ ही हम बॉयल्ड राइस सर्व कर रहे हैं। चावलों के साथ आमतौर पर इसको सर्व किया जाता है, लेकिन आपके साथ एक और ऑप्शन आपको बता दूं, ये मैक्रोनी के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा। एल्बो मैक्रोनी, शॉर्ट मैक्रोनी जो भी होती हैं, जिसमें एल्बो, पेने, फुसीली, कोई सी पास्ता आप ले लें, बॉईल करें सिंपल और उसके साथ प्लेनली सर्व कर दें। हरी मिर्चें भी साथ में हम 2-2, 3-3 हरे के साथ रख देंगे तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। दैट्स इट, चिकन बिल्कुल पक गया। अच्छा, बहुत सारे लोगों को होता है कि यार ये चिकन इतनी देर में कैसे पक गया। वही मैंने आपको बताया, मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रखें और बहुत तेज़ आंच पे शुरू में पकाया, बाकी धीमी आंच पे पकाया। एक छोटी सी रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, हमारा काम सारा कंप्लीट है, कहीं जाएगा बी राइट बैक। चिकन ब्रोशेट अज्जा। चिकन ब्रेस्ट दरमियाने क्यूब्स 500 ग्राम, तेल 6 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, शिमला मिर्च क्यूब्स 2 अदद बड़ी, टमाटर 3 अदद, प्याज 1 अदद बड़ी, हरी मिर्च 6 से 8 अदद, चिली पाउडर 2 खाने के चमचे, जीरा पाउडर 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बैम्बू स्क्यूअर्स 8 अदद, कोयला 1 टुकड़ा। तरकीब: एक बोल में चिकन को चिली पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और लहसुन के पेस्ट के साथ 1 घंटा मैरिनेट करें। अब इसे कोयले का फ्लेवर देने के लिए धुआं दें, फिर सब्जियां और तेल में डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। चिकन और सब्जियों को बैम्बू स्क्यूअर्स में लगाकर ग्रिल पैन में 8 से 10 मिनट फ्राई करके ग्रीन चिली सालसा के साथ सर्व करते हैं। ग्रीन चिली सालसा अज्जा। लहसुन 6 जवे, प्याज 1 अदद छोटी, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्चें 10 से 12 अदद, हरा धनिया चॉप 4 खाने के चमचे, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके लहसुन और प्याज 1 मिनट फ्राई करें, फिर टमाटर और हरी मिर्च शामिल करके 1 मिनट पकाएं। अब इसमें नमक, जीरा और 1 कप पानी डालकर उबाल लें और 5 मिनट पकाकर ग्राइंड करें, फिर चॉप्ड हरा धनिया और सिरका मिक्स करके सर्व कर दें। लीजिए वापस आ गए और ये आज की हमारी एक ही रेसिपी को हमने 3 जगह मतलब डिफरेंट तरीके से सर्व कर दिया। तीनों जगह में साथ में हमने चटनी रख दी, चावल कम थे तो 2 जगह में हम चावल रख रहे हैं। चावल जब भी सर्व करें जहन में रखिएगा आपको इसके साथ सर्व करने हैं, बॉल के अंदर ही इसको रखें और जब सर्व करने लगे तो आराम से बॉल उठा लें और हल्का सा इसमें थोड़ा सा ऑयल भी लगा दें ताकि चावल नीटली निकल आए इसमें। और ये आखिर में हमेशा उठाइएगा, ये देखें आराम से उठाया। तो चावल इसके साथ सेट हैं, साथ में इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी हम रख देंगे हल्की सी गार्निश ताकि चावल नज़र आए कि चावल कहाँ पे। अदरवाइज प्लेट बिल्कुल वाइट है, उसके साथ ही ये भी वाइट हो गए। ये लीजिए हल्का सा एक छोटा सा पत्ता इसके ऊपर रख देंगे, कोई सा हल्का सा कोई ग्रीन कलर रख दें। तो ये आपका थोड़ा सा चावल ज़रा मुख्तलिफ नज़र आएगा। और ये आगे एक और पत्ता, ज़्यादा गार्निश ना करें। मैं जितने भी अभी खाने आप देखते हैं मैं बहुत ज़्यादा खाने का जो अपना कलर है वो गार्निश सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो खूबसूरत लगती है। तो आप इसको ज़्यादा चीज़ें फूल पत्तियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसका अपने कलर बड़े वाइब्रेंट है, बड़ा मज़े का लगता है। और 2 शाशलिक मैंने यहाँ पे निकाल लिए और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें आप चिली गार्लिक सॉस भी शामिल कर सकते हैं, इसके ऊपर आप थोड़ा सा केचप भी डाल सकते हैं और सब खा सकते हैं। मेयोनीज़ के साथ भी इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने फ्रिज में मेयोनीज़ पड़ा हुआ था, बस ये आ गया। तो हमारे बेसिकली एक फ्लेवर में से 3 नहीं आप 6 फ्लेवर भी बना सकते हैं और ये बड़ा मज़े का इंटरेस्टिंग काम होता है। अगर थोड़े मेहमान ज़्यादा हैं तो इसकी जगह अभी हमने टोटल 7 शाशलिक बनाए थे, अगर आप 12-15 शाशलिक बना रहे हैं 15 तो 3 फ्लेवर दे लें मुख्तलिफ। जिस तरह प्लेन हमने रखा ये वाला और साथ में एक चीज़ कर दिया, साथ में एक मेयो बेस कर दिया, मेयो ब्रोशेट कर दिया, चटनियाँ तीनों में। और इसके साथ भी आप सर्व कर सकते हैं चावल और इसके साथ आप पास्ता भी बॉईल करके सर्व कर सकते हैं। ऑप्शन मैंने आपको बताया चिली गार्लिक सॉस, केचप, बारबेक्यू सॉस, मस्टर्ड सॉस, इवन सब ऊपर इसके क्रीम डाल दें, क्रीम का बड़ा अच्छा बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मेयोनीज़ इसके ऊपर शामिल कर दें। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास है और एक ही अच्छी चीज़ आप सोच रहे हैं कि यार इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये इसका टेस्ट का बहुत फ़र्क पड़ेगा। यानी ये प्लेन शाशलिक और इनके टेस्ट में बड़ा फ़र्क होगा। सो कोई सी भी रेसिपी आप बना सकते हैं और ये ऑप्शन मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि हमने जो भी रेसिपीज़ आपको देता हूँ मैं, मेरी ख्वाहिश ये होती है कि हम आपको एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं रेसिपी का, जिसमें जो भी चीज़ें शामिल कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक है और इसमें आप अपने स्टाइल शामिल कीजिए, अपना जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं आप इसमें शामिल कर सकते हैं और इन रेसिपीज़ को बेहतर कर सकते हैं। तो ये जहन में रखिएगा। कोई बहुत सारे लोगों के जहन में, हम भी जब शुरू में इस काम में आए थे तो हमें जो कोई रेसिपी कहीं से बुक से मिलती थी कि मैगजीन से,
हम मन उसको छापने की कोशिश करते थे। ये ट्रेंड ख़त्म हो गया, ये अच्छा है ख़त्म हो गया। कोई रेसिपी मेरी नहीं है, कोई आपकी नहीं है, सारी रेसिपीज़ आप उसको खुद अपने तरीके से डेवलप कर सकते हैं और मज़ेदार बना सकते हैं। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल की रेसिपी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपने नाम सुना होगा डबल चिकन चीज़ बर्गर, हमारा डबल चीज़ चिकन बर्गर है और ये बनाएंगे ऑल्पर के साथ और साथ में द वन एंड ओनली और मेरी सबसे बेहतरीन पसंद जो है क्रीमी दाल पालक, ये बनेगा कल इंशाल्लाह। मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.